संपूर्ण भारतवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को आज माता अन्नपूर्णा के प्रागट्य दिवस की और भगवान परशुराम भगवान के प्रागट्य दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। आपका जीवन भगवान परशुराम जी से सीखिए कि माता का शीश काटने के बाद अपने पिता से कह दिया कि मुझे वापस मेरी मां जीवित कर दे दीजिए। कितनी सुंदर बात कही है, जरा समझ लेना। परशुराम भगवान से आज मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा में बैठे हो। आस्था चैनल पर जितने लोग सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग सुन रहे हैं, और इस पावन पंडाल में सिमली अर्चन में जितने लोग सुन रहे हैं, ध्यान देना। परशुराम भगवान से कहा गया कि माता का सिर काट दो, और ने सिर काट दिया। और बाद में परशुराम भगवान के पिताजी ने पूछा कि तुझे क्या दूं, तो कहा मेरी माता को जीवित कर दो। इतनी सी बात हमको सीखना है परशुराम भगवान से कि नर्मदा जी के घाट पर जाकर नारियल फोड़ो, मना नहीं है, खूब फोड़ो, मना नहीं है। शीश काट दिया परशुराम भगवान ने, पर बाद में कह दिया कि इस शीश को आप जोड़ दीजिए। भगवान से, पिता से कहा कि इसको जोड़ दो। उसी तरह माता नर्मदा के घाट पर जाकर नारियल फोड़ो, मना नहीं है, अगरबत्ती लगाओ, मना नहीं है, दीप लगाओ, मना नहीं है, पूजन करो, मना नहीं है। पर इतना याद रखना कि नारियल के ऊपर की जो नट्टी है, पॉलीथीन है, चना चिरौंजी या प्रसाद का जो डब्बा है, उसको मां नर्मदा के घाट पर मत छोड़ो, ना जल में छोड़ो, उसको वापस लाओ और कहीं पेड़ के नीचे डाल दो। पवित्र भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। भक्ति में कुछ आपको पहले भी कथा में कहा कि शिव मंदिर में अगर आप अगरबत्ती नहीं लगा सकते, दिया नहीं लगा सकते, पूजन नहीं कर सकते, एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, आप शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्र समर्पित नहीं कर सकते, आप शिव मंदिर में जाकर एक लोटा पानी नहीं चढ़ा सकते, तो मत चढ़ा। इतना तो कर सकते हो कि जीवन में अगर दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, तो शंकर जी के मंदिर में जाकर थोड़ी झाड़ू लगा लो, थोड़ा पोछा लगा लो, थोड़ी सफाई कर लो। इतना भी अगर आपने कर लिया, 1 महीने क्या 15 दिन कर कर देख, तेरे खुद रास्ते साफ हो जाएंगे। तू 15 दिन कर तो। हर हर महादेव। शिव की कृपा किसको कहते हैं? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। अगर शंकर जिसको रख रहे हैं, उसको दुनिया का कोई नहीं चख सकता। एक उंगली अगर किसी पर उठा रहे हो ना, एक उंगली अगर किसी पर आप उठाकर कह रहे हो कि ये ऐसा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, तो ये 3 उंगलियां आपकी ओर जाकर बता रही है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो, तुम्हारी सोच कैसी है, तुम्हारे विचार कैसे हैं, तुम्हारी दृष्टि कैसी है। कितना लोभ, अहंकार, काम, वासना, तृष्णा, आसक्ति कितनी भरा चुकी। भाई, जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, बनने का प्रयास करिएगा तो सीढ़ी बनने का प्रयास करना कि हम किसी को ऊपर की ओर बढ़ा सके, किसी का एक आनंद की ओर उसको अग्रण्य कर सके। ये नहीं कि सीढ़ी के पाए तोड़कर उसको नीचे गिरा दिया जाए। प्रयास करना कि आगे बढ़ने का हम और प्रयास करें कि इसको और बढ़ाया जाए। जब हम आ रहे थे अभी गाड़ी से, जहां हम रुके हैं संत निवास पर, तो वहां से जब हम आ रहे थे तो कोई बेले के फल का रस बांट रहे थे।
तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो कथा करवाने वाला व्यक्ति कथा करवा रहा है, पर गांव के लोग, असेंबली हरचंद के लोगों ने ये विचार कर लिया कि बैसाख के महीने में सेवा करने का ये मौका दूसरी बार नहीं मिलने वाला असेंबली हरचंद वालों को। तो उन्होंने कहीं पानी रख दिया, कहीं शरबत रख दिया, कोई शक्कर घोल घोल कर रसना भर भर कर पिला रहा है, तो कोई बेल का रस पिला रहा है। इससे बढ़कर सुख और क्या होगा। फिर मौका मिले ना मिले, लोग जाते हैं दूसरी जगह जाके भंडारे खोलते हैं, भोजन कराते हैं। हमें मौका मिला है, ना जाने कितने कितने गांव के लोग यहाँ पर आकर भगवान शिव की कथा कर तत्व ग्रहण कर रहे हैं। उनका सुख, उनका आनंद। और माई नर्मदा के तट पर तो ढेर संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ब्राह्मण, जोगी सब निवास करते हैं। मेरा एक निवेदन जजमान परिवार से बस थोड़ा सा रहेगा कि कोई अगर नर्मदा तट के कोई संत आ रहे हों, साधु आ रहे हों, कोई सन्यासी लोग आ रहे हों, तो उनके लिए बैठने के लिए कल से एक ब्लॉक छोटा सा बना देना, जिससे संत लोग आगे बैठकर आराम से कथा का रसतत्व ग्रहण कर सके। बस इतना सा। कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई संत जन, कोई भी आए नर्मदा तट का, वो नर्मदा महारानी की गोद का पुत्र है, वो सुने कथा रसतत्व। मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा सुनने बैठे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है सत्यता के मार्ग पर जब अपन चलते हैं तो दुनिया के कई दुख हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। दुख भले आए, पर यदि शिव की भक्ति आपके भीतर है, शंकर का स्मरण आपके भीतर है, तो वो दुख तुम्हारे सामने जरूर आएंगे, पर आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आते, दुख तो आएंगे। जैसे धूप और छांव है, दिन और रात है, सुबह और शाम है, उसी तरह जीवन के पहलू में सुख और दुख है। जैसे एक चक्र चलता है ना, बहुत बड़ा चक्र जब चलता है जिंदगी का, चक्र में एक तरफ सुख है तो एक तरफ दुख है। बस इतना जीवन में स्मरण रहे कि जो व्यक्ति जब ज्यादा अहंकार में फूल जाता है, काम में, लोभ में, आसक्ति में, तृष्णा में, वासना में जब ज्यादा फूल जाता है, तो चक्र उसको उठाकर दूसरी जगह पटक सकता है, फिर वही जीवन शुरू हो सकता है। भगवान और आया एक बार श्री हनुमान जी महाराज के भीतर भी थोड़ा सा श्री हनुमान जी महाराज के भीतर भी छोटा सा, थोड़ा सा एक भक्ति का थोड़ी सी अभिमतता सामने प्रकट हो गई। और भगवान राम बैठे थे सिंहासन पर, भगवान मेरे सीताराम सरकार सिंहासन पर बैठे हुए थे, हनुमान जी महाराज उनकी मस्ती में बैठे हुए थे। हनुमान जी महाराज ने आकर सीताराम सरकार से कहा, राघव जी से कहा, स्वामी मेरे मन में एक अभिलाषा है। क्या अभिलाषा? मैंने आपकी सेवा करी, आपकी सेवा में मैं लगा रहा, पर मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा? मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती का दर्शन करना। शिव और पार्वती का दर्शन करना है, और मुझे कैसे भी बस शंकर और पार्वती का दर्शन मिल जाए। तो राम जी ने कहा, एक काम करो ना, कैलाश पर चले जाओ, राम जी का शंकर भगवान और माता पार्वती का दर्शन मिल जाएगा। जाओ कैलाश, शंकर पार्वती का दर्शन करना है तो कैलाश चले जाइए। अब एक बात याद रखना, ये कथा आपकी और हमारी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस कथा।
मेरे हनुमान जी महाराज जी को राम जी का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को सीता जी का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को माता कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जी का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को भगवान विष्णु का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को देवऋषि नारद का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को सभी देवी देवताओं का दर्शन हो रहा है। पर हनुमान जी ने ये संवाद भगवान राम जी से कहा कि मुझे शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं हो रहा, उनका मुझे दर्शन करना। तो कहा आप कैलाश पर चले जाओ। हनुमान जी महाराज ने कहा कैलाश पर्वत पे, हाँ क्या वहां पर शंकर पार्वती का दर्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, जाओ जरा कैलाश पर। और हनुमान जी महाराज सीताराम 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 करते 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 कैलाश पर पहुंच। अब हनुमान जी तो कैलाश पर पहुंच गए तो बाहर नंदी बैठा हुआ। नंदी ने कहा, ए बानर कहां जा रहे हो? आप मुझे जानते नहीं है? नंदी ने कहा, मैं आपको पहचानता हूं, आप हनुमान जी है ना? हाँ। राम जी के सेवक है ना? हाँ। राम जी की भक्ति करते हैं ना? हाँ। यहाँ क्यों आए हो? मुझे शंकर जी और पार्वती जी का दर्शन करना है। तो नंदी ने कहा, हनुमान मैं तुम्हें दर्शन तो करा देता, मना नहीं है हनुमान जी, पर दिक्कत केवल एक छोटी सी है। सेमली अर्चन वालों, मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो, इसलिए नर्मदा जी की इस कथा को सुनना जरूरी है। क्या हनुमान जी को शंकर जी का दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्या कमी रह गई थी हनुमान जी के पास में? जो राम जी की सेवा में दिन रात डूबे हुए थे, उनके पास कमी क्या थी? जो माता सीता के कहने पर अपने तन पर सिंदूर डाल लेते हैं, उनके पास कमी क्या थी? जो दौड़कर लंका पर चढ़ाई कर सकते हैं, उनके पास कमी क्या रह गई थी? जो शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं हुआ कैलाश जाने पर। जो पल में लंका में आग लगा सकते हैं, वो शंकर और पार्वती का दर्शन क्यों नहीं पा रहे? कभी विचार करना, सेमली हरचंद में रहने के बाद भी, सेमली हरचंद के आसपास में रहने के बाद भी 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर रहने के बाद भी अगर आप शिव महापुराण की कथा में नहीं पहुंचे हैं, पंडाल तक नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसा क्या कर दिया था आपने कि भगवान की कथा तक में नहीं पहुंच पा रहा? और जो पहुंच गए हैं उनने कौन सा पुण्य करा होगा? मेरा तो माताओं से भी कहना है, अपने अपने पतियों से कह देना, कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है और किसके लिए जोड़ रहे हो? सवेरे 8 बजे से दुकान खोलकर बैठते हो, रात के 9 बजे तक दुकान खोलकर बैठते हो, किसके लिए कमा रहे हो? पत्नी और बच्चों के लिए। जब अंतिम समय में प्राण छूटेंगे और ऊपर जाओगे, तब वो यम के दूत भी कहेंगे, दुकान पर बैठकर नौकरी में सर्विस में झूठ तूने बोला, प्रपंच तूने बोला, गलत तूने बोला, छल तूने करा, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, इसलिए तुझे नरक भोगना पड़ेगा। तो वो जीवात्मा कहती है, मैंने तो अपनी पत्नी के लिए कमाया था, मैंने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कमाया था, मैंने बच्चों के लिए करा था, इसलिए मैंने झूठ बोला था, इसलिए मैंने कपट करा था, तो मुझे नरक भेज रहे हो तो मेरी पत्नी और बच्चों को भी भेजो। तो यम के दूत कहेंगे, झूठ तूने बोला, छल तूने करा, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, इसलिए सुन ले भेरू, भोगेगा भी तू, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। तो मेरी माताओं से निवेदन, तुम तो जोरदार खजूर वाली चोटी वोटी बना के रहे हो, अपने कोई टेंशन नहीं, जरा सी रत्ती भर की जो होगा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। बस इतना जरूर करना कि अपने अगर सेमली हरचंद के 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर के दायरे में रहते हो, तो एक बार पति से जरूर कह देना, सुनो जी सुनो, मैंने कथा का सुना है, नर्मदा भी नहा लेंगे और नर्मदा की शिव महापुराण भी सुन लेंगे, जरा चले क्या 5 मिनट होके आए, चले। बैसाख महीने में जो नहीं आ पा रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, ये शिव महापुराण की कथा
नर्मदा जी और शंकर की कथा आपके दरवाजे तक आ रही, दिल से डुबकी लगाओ खूब खूब। और कोई इससे बाँचने वाला कोई दूसरा नहीं, शिव शंकर है। करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, शिव शंकर है। और सुनने वाला कोई दूसरा नहीं, शिव शंकर। कोई दूसरा जो मैं कहते हैं ना कि मैं बाँच रहा हूं या मैं कर रहा हूं या मैं करवा रहा हूं, इनका मैं तो कहीं पर भी टूट सकता। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगा। एक गांव का व्यक्ति दौड़ के अपने घर गया, पत्नी से जाकर कहा, सुन पिताजी की अस्थियां रखी थी कहां है? पत्नी बोली, क्यों, तुम गंगा जी जा रहे हो? पति बोला, फालतू की बात मत कर, गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है, गंगा ही अपने गांव में आ गई है। अच्छा हाँ, तू बता पिताजी की अस्थियां कहाँ धरी? तो के वो कबेलू पे धरी, मगरी के ऊपर। तो उन्होंने जो ऊपर कबेलू पे अस्थि धरी थी उसको निकाली और सिलवट्टे पे उस पर चकोर बुनी चटनी बनाने का जम के, तो बोला क्या बोलते हैं उसको, सिलवट्टा। उसको वो लुड़िया से रगड़ ली और रगड़ के और उसकी चटनी बना के उसे पीस के पुड़िया। तो पत्नी के इसको, तुम्हारे पिताजी की हड्डियों को पीस क्यों रहे हो? पति बोला, तू फालतू की बात मत कर, जहां से गंगा निकल रही है वो छोटी सी जगह है। और पीस के पुड़िया बांध के कथा में बैठ गए। और कथा में बैठा और जैसे ही महाराज जी ने फिर दूसरे दिन कहा, मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बह रही है, तुम सब डुबकी लगा। इतने में तो खड़ा हो गया, रुको महाराज थोड़ा सा प्रसाद खा। और खड़े होके जो महाराज जी के दिया, महाराज जी ने वही व्यासपीठ पे लेके मुंडा में धरा और मुंडा में धरते उसी ने दांत में जो चर्र बोला। और चर्र बोलते थे तो महाराज जी ने पूछा, क्या खवा दो, क्या खवाया? तो के गुरुजी तुम ही बोल रहे थे 7 दिन तक गंगा बह रही, गंगा बह रही। तो मैंने सोचा पिताजी की अस्थियों को गंगा जी में खवाना था, तो मैंने सोचा यही खवा। तो जहां मैं जुड़ा हुआ है, जहां पर अहंकार जुड़ा हुआ, वो अहंकार कभी भी समाप्त हो सकता। दुनिया के लोग चने के झाड़ पर चढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार, और तुम्हें चढ़ा 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 ऊपर से नीचे पटक देंगे, बहुत जोरदार। पर तुम्हें समझाना है, अपनी बुद्धि से चिंतन कर कर कहना है, सुनो जी कथा रसतत्व हो रही है और स्मरण करना, कथा बड़ी मुश्किल से मिलती है। हनुमान जी राम राम भज रहे हैं, सीता राम भज रहे हैं, पर कहां आ रहा? मुझे शिव जी का दर्शन करना, शिव जी का दर्शन। ओ हनुमान जी से नंदीश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें शंकर जी का दर्शन नहीं हो सकता, वापिस लौट जाओ। मुझे जानते हो आप? हनुमान जी ने कहा, मुझे पहचानते हो? हाँ पहचानता हूं। जब थोड़ा सा अहंकार व्यक्ति का ऊपर बढ़ता है ना, तो वो कहते तक तुम मुझे जानते हो। कई जगह कथा करने जाते हैं ना, तो वहां पर लोग आकर बोलते हैं, हम उनके आदमी हैं, तुम हमें पहचानते हो? कई लोग कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष लेने आते हैं, तो वहां पर आकर कहते हैं, हम उनके आदमी हैं, तुम हमें पहचानते हो? तो वहां पर जो कार्यकर्ता होते हैं वो कहते हैं, हम भी शंकर के आदमी हैं, पहचानते हो? सबके लिए समता का भाव होना चाहिए।
अगर एक गरीब व्यक्ति भी रुद्राक्ष लेने खड़ा है तो एक सेठ साहूकार भी रुद्राक्ष लेने के लिए खड़ा हुआ है। समता का भाव रखिए, दृष्टि में सम रखिए। कितना बड़ा दोष है साहब, सनातन धर्म के भीतर कितना बड़ा दोष बताया जरा देखिए। पहले जब शादी होती थी तो शादी में जब लोग भोजन करने बैठते थे तब एक पंगत भंडारे की जब भोजन करने बैठते थे, भंडारे की या संत भोज की या साधु भोज की जब पत्तल लगती थी, पंगत लगती थी, विवाह की जब पंगत लगती थी तो एक जैसी पंगत जब लग जाती थी, उस पंगत में लगने के बाद एक साथ भोजन चालू होता था। बोलो सही है कि गलत है? एक साथ भोजन